गुजरात के वडोदरा में बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। जिसने भी ये मंजर देखा उसके होश उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि यहाँ मौत की कार ने तेज रफ्तार में मासूम लोगों को कुचल दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हादसे में एक महिला की जान गई तो कई लोग जख्मी हो गए। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी से निकलकर कह रहा था, वन मोर राउंड, वन मोर राउंड। इस हैवान को ये नहीं समझ आया कि इसने किसी का घर उजाड़ दिया। बेशर्मों की तरह रोड पर चिल्ला रहा था, वन मोर राउंड, निकिता मेरी है। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी अंकल! सुना आपने, ये किसी रईसजादे का ही लड़का लगता है। हद तो और तब हो गई जब लोग इसे पकड़ने भागे, तब ये मजहबी नारे लगाने लगा। सड़क पर हाथ में लॉकेट दिखाकर ये लोगों को कह रहा था, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! इस जाहिल को ये नहीं समझ आया कि जो काम इसने किया है, इसके बाद तो भगवान भी इसकी गलती माफ नहीं करेंगे। जिस तरह ये सड़क पर चिल्ला रहा था, मजहबी नारे लगा रहा था, उससे तो ये समझ आता है कि इसे हिंदू होने का भी घमंड है। उसे ये लग रहा था कि अपने आप को हिंदू बताकर वो इस जुर्म से बच जाएगा। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता और उसे बख्शा भी नहीं जाता। फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। उसने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि वो नशे में नहीं था। कार का एयरबैग खुलने की वजह से वो आगे कुछ नहीं देख पाया और यह हादसा हुआ। लेकिन अब इस बेशर्म लड़के की हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भड़ास निकाली है। बीते दिन जिस तरीके से हादसे के दौरान उसने अपना एटीट्यूड दिखाया, उसके अगले दिन ही जब वो मीडिया से बयान दे रहा था, तब वो बैकफुट पर आ गया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस दरिंदे के खिलाफ भड़ास निकाली है। इंटरनेट पर मानो लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद कई सवाल दागे। और तो और अब इस मामले में सियासी मोड़ भी शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, 23 साल का रक्षित चौरसिया बनारस का रहने वाला है। गुजरात के वडोदरा में कानून की पढ़ाई कर रहा है। उसने नशे में धुत होकर नशेबाजी में कार चलाई और कई लोगों को कुचल दिया। इसमें एक औरत की मौत और 5 लोग घायल हो गए। इन लोगों को मारने के बाद रक्षित की मस्ती नहीं उतरी और वो गाड़ी से निकला और किसी निकिता का नाम लेकर वन मोर राउंड चीखने लगा। साथ बैठे हुए लड़के ने गाड़ी से निकलकर कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो गाड़ी चला रहा था। जिसके बाद लोग रक्षित को पकड़ने आने लगे, जिन्हें देखकर उसने कहा, ओम नमः शिवाय। आखिर हो क्या गया है रक्षित जैसे लड़कों को? इन बिगड़ैल रईस औलादों को किस चीज का घमंड है? किसी की जान लेकर एक और राउंड पूछने वाला जानवर नहीं तो और क्या है? गुजरात ड्राई स्टेट है। शराब इतनी आसानी से कैसे मिल रही है वहां? अगर शराब नहीं पी तो कौन सा दूसरा सूखा नशा किया? गुजरात में ड्रग का गोरख धंधा बेकाबू होकर चल रहा है। इस दरिंदे को ये बदगुमानी क्यों है कि वो भगवान का नाम लेकर बच जाएगा? हिंदू धर्म के नाम पर कलंक रक्षित जैसे लड़कों को ये क्यों लगता है कि किसी की जान लेने के बाद हिंदू होना उनका कवच है? यही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक्स पर एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रक्षित चौरसिया जिसने नशे की हालत में न सिर्फ अपनी गाड़ी के नीचे लोगों को कुचला बल्कि इसके बाद हैवानियत का नंगा नाच किया, वो आज टीवी चैनलों को इंटरव्यू देकर मासूम बनने का नाटक कर रहा है। सबसे पहले तो पुलिस की गिरफ्त में कोई व्यक्ति मीडिया से बात कैसे कर सकता है? इस रईस बिगड़ैल ने कोई आजादी की जंग लड़ी है जो इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है? अब जैसे ही कांग्रेस ने इस मामले में हमला बोला तो सोशल मीडिया पर इस दरिंदे को सुनाने के लिए लोगों की लाइनें लग गईं। एक यूजर ने लिखा, मेरा मानना है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा मिले, सबक बन जाए। ईश्वर का नाम लेकर नशेड़ी को बख्शा ना जाए। दूसरे यूजर ने लिखा, आजकल गुनाह करो और हिंदू धार्मिक नारे लगाओ, यही चल रहा है। यही नहीं, सवाल तो यहाँ बनता है कि कैसे पुलिस कस्टडी में आरोपी ने मीडिया को बयान दिया है। यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और तो और कुछ लोग तो इस दरिंदे के पिता का कनेक्शन बीजेपी से भी बता रहे हैं। ये देखिए, एक यूजर ने लिखा, फर्दर दिस परपेट्रेटर इन पुलिस कस्टडी इज गिविंग एन इंटरव्यू। Seriously, this is just shows his father is having some BJP connection.
दूसरे यूजर ने लिखा, क्योंकि ये गुजराती भाई की बिगड़ी औलाद है, इसका मोदी कनेक्शन पता करना चाहिए। तीसरे यूजर ने लिखा, ये कैसा न्याय है, जिसने लोगों को अपनी गाड़ी से रौंदा वो आज मीडिया में अपनी सफाई पेश कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए मीडिया इंटरव्यू कैसे ले रही है? क्या अमीरी ही अब कानून से ऊपर है? ऐसे रईस बिगड़ैल गुंडों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए। तो इस पर एक और यूजर ने लिखा, रक्षित चौरसिया नाम है इसलिए इंटरव्यू हो रहा है, सफाई देने का मौका मिल रहा है। अगर राशिद चिश्ती होता तो अब तक इसके घर बुलडोजर चल चुका होता। तो इस पूरे मामले पर एक और यूजर ने लिखा, वाह, नशे में लोगों को कुचलने के बाद अब कैमरों के सामने मासूम बनने की एक्टिंग हो रही है। पुलिस हिरासत में इंटरव्यू देना तो अब नया ट्रेंड बन गया है। गरीब चप्पल चोरी कर ले तो उसे हवालात में पीटा जाता है, और रसूखदार लोगों को कुचल दे तो उसे प्रेस से बात करने दिया जाता है। तो अब देखा आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि इस दरिंदे की शर्मनाक करतूत से लोगों में आक्रोश है। यहाँ इस दरिंदे ने पीड़ितों के परिवार से मिलने की गुजारिश भी की और कहा कि दुर्घटना उसकी गलती थी। उसने आगे कहा कि उसे बताया गया कि एक महिला की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हैं। वो पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहता है, ये उसकी गलती है और वो जो चाहते हैं वही होना चाहिए। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिन में इस बेशर्म अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।